नमस्कार, मैं हूं रानू भाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। उत्तराखंड और पंजाब की बात करते हैं। उत्तराखंड और पंजाब में हालात भले ही अलग अलग हों, लेकिन कांग्रेस के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती हैं। उत्तराखंड में जहां एक और कांग्रेस सत्ता में वापसी की राह देख रही है, वहीं पंजाब में सत्ता को बनाए रखना उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी सरकार के लिए जहां सत्ता को बनाए रखना चुनौती है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। जिस तरह से 2017 के बाद पार्टी ने कई सीएम बदले, उससे भी चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ सकता है। पुष्कर सिंह धामी के लिए 2017 के नतीजों को दोहराना एक बड़ा चैलेंज है। हम आपको न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे कि उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने मिलकर जो आंकड़े तैयार किए हैं, उसके अनुसार राज्य में कड़ा मुकाबला है। लेकिन हम आपको सबसे पहले उत्तराखंड के 2017 के चुनावी नतीजों से रूबरू करा देते हैं। 2017 में राज्य में बीजेपी ने किला फतेह किया था। 2017 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 57, कांग्रेस को 11 और अन्य के खाते में 2 सीट गई थी। वहीं 2017 के वोट शेयर पर निगाह डालें तो उत्तराखंड में वोट शेयर बीजेपी के पास 46.5% था, कांग्रेस के पास 33.5% तो अदर्स के पास 20%। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के 2022 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों के अलावा बाकी सभी दल रेस में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस भी 32 सीटें ला सकती है। बीएसपी के खाते में 2 सीट आ सकती हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में 1 और अन्य की बात करें तो 3 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। अब हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने। 2017 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो पंजाब में वोट शेयर की बात करें तो अन्य जो उम्मीदवार थे उनका वोट शेयर था 38.50%। कांग्रेस की बात करें तो उनका वोट शेयर था 25.24%। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो नतीजे कुछ इस तरह थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सारे एग्जिट पोल अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए। कांग्रेस 77 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 15 सीट, आम आदमी पार्टी 20 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट गई। अब हम आपको 2022 के अनुमानित चुनावी नतीजे बता देते हैं। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल मुकाबले में लौटते दिख रहे हैं। जो आंकड़े हमने जुटाए हैं उसके मुताबिक पंजाब में कांग्रेस 35 सीट ला सकती है, तो शिरोमणि अकाली दल 20 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 52 सीट जा सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट का अनुमान है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि पंजाब में चन्नी ने कम समय में कितना कमाल कर दिया। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की अलग अलग राहें इसको कितना फायदा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आम आदमी पार्टी क्या सबका सूपड़ा साफ कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो यह है न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल, जिसमें हमने एकदम सही और सटीक आकलन किया है। 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक ऐसा आकलन है जो लगभग सारी तस्वीर साफ कर देगा। ये ऐसा आकलन है जो आपके दिल में जो भी संशय है कि आखिर पंजाब में किसकी सरकार आने वाली है, किसने कितने बड़े दावे किए थे और उन दावों की हकीकत क्या है, वो सब साफ हो जाएगा। और क्योंकि बात हम पंजाब की कर रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि 2017 में क्या रहा पंजाब का नतीजा, क्या परिणाम 2017 में थे। तो ये आप देख सकते हैं 2017 के नतीजे हैं। पंजाब में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का 38.50, शिरोमणि अकाली दल 25.24%, आम आदमी पार्टी 23.72, बीजेपी 5.39, तो अदर्स के खाते में सिर्फ 7.15 उनका वोट शेयर था। तो 2017 में
बात करें, कांग्रेस की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, और इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं ये है न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप का एग्जिट पोल, जिसमें कांग्रेस के खाते में 35, शिरोमणि अकाली दल 20, आम आदमी पार्टी 52 सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 9 और अदर्स के खाते में 1। तो ये आंकड़ा है, ये एग्जिट पोल का नतीजा है जो इस वक्त यहां पर सामने आया है, और इसको हमने ग्राउंड पर जाकर तमाम जो चीजें सामने आई, जो वैज्ञानिक तरीके से इसे किया गया, और उसके बाद ये एग्जिट पोल यहां पर सामने आया है। तो सबसे सटीक, सबसे सही आकलन इसे आप मान सकते हैं जो कि न्यूज इंडिया आपके लिए यहां पर लेकर आया है। तमाम हमारे सहयोगी लगातार पंजाब का चुनाव कवर करते रहे, पिछले 3 महीने से लगातार हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाई जो कि पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात थी कि वो खबर हमेशा एकदम सटीक होती थी, एकदम सही होती थी, और इसीलिए पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि ये जो आंकड़ा है, ये जो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल है, ये सच्चाई के बेहद करीब है, और ये बात 10 तारीख को भी साबित हो जाएगी जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जो ये तस्वीर एग्जिट पोल से निकलकर यहां पर सामने आई है, वो इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, समझिए कि किस तरह से पंजाब की तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई है। प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया के सर्वे में, एग्जिट पोल में, कांग्रेस के पास 35 सीट, शिरोमणि अकाली दल 22 सीट, आम आदमी पार्टी 52 सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी 9 और अदर्स के खाते में सिर्फ 1 सीट यहां पर एग्जिट पोल दिखा रहा है। 2017 की बात करें तो कांग्रेस के पास 77, पूरी तरह से आंधी कांग्रेस की सरकार बनी, शिरोमणि अकाली दल 15, आम आदमी पार्टी 20, दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए सिर्फ 3, और अन्य की बात करें तो सिर्फ 2 सीट पर ही अन्य जो उम्मीदवार थे वो जीत दर्ज करवा पाए। तो क्या इस बार कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक गई है? यानी दिल्ली में जो हमने देखा कि कांग्रेस का पूरा जो वोट बैंक था वो खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया, और यहां पर भी अगर एग्जिट पोल की जो तस्वीर सामने आ रही है, इस बार भी ऐसा ही कुछ होते हुए लग रहा है। तो क्या अगर एग्जिट पोल की बात माने तो यहां पर आम आदमी पार्टी के झोली में एक और राज्य आने वाला है। तो ये तस्वीर है जो कि एग्जिट पोल से निकलकर यहां पर सामने आई है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 35 सीट, शिरोमणि अकाली दल 20 सीट, आम आदमी पार्टी 52 सीट। तो ये तस्वीर है जो कि इस वक्त यहां पर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीट और अदर्स के खाते में सिर्फ 1 सीट यहां पर दिख रही है। तो पंजाब चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प चुनाव इस बार बना रहा, पंजाब चुनाव जहां पर आम आदमी पार्टी पर जनता का भरोसा दिखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं राजीव पाठक, जो लगातार पिछले 3 महीने से पंजाब के गली गली, पिंड पिंड, गांव गांव घूमते रहे। तमाम नेताओं से इन्होंने बात की, तमाम कार्यकर्ताओं से इन्होंने बात की। सबसे पहले तो राजीव जी अपना अनुभव बताइए, और फिर ये बताइएगा कि आपका अनुभव इस एग्जिट पोल के कितना करीब है। देखिए, हम लोगों ने जिस दिन पंजाब की वोटिंग हो रही थी उस दिन भी हम लोगों ने शो किया था, बड़ा ग्रैंड शो किया था, और उसमें हमने ये बात रखी थी कि आम आदमी पार्टी कहीं भी 45 सीटों से कम आंकड़े पे नहीं रहेगी। ये तब जब जिस दिन वोटिंग चल रही थी, हम बात कर रहे हैं 5 से 6 बजे, तो हमने वोटिंग के समय ही, न्यूज इंडिया 24/7 ने वोटिंग के वक्त ही ये बता दिया था, ये जनता का मिजाज को भांप लिया था कि आम आदमी पार्टी 45 से कम सीटों पे कहीं भी नहीं रहेगी। अच्छा, इसकी वजह सबसे बड़ी जो निकल के आ रही थी, जितना भी हमारे बाकी संवाददाता और मैंने खुद भी वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से मिले, बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, समझ में आ रहा था कि जनता कांग्रेस और अकाली दल के बीच में घूम फिर के परेशान हो गई थी। कभी अकाली, फिर कभी कांग्रेस, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। जो सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की वहाँ पे मजबूत स्थिति में आने की दिखाई दे रही है, वो ये है कि पंजाब की जनता को पहली बार कोई तीसरा विकल्प दिखाई दिया, एक मजबूत विकल्प दिखाई दिया। एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली में अपना लोहा मनवा दिया, जिसने दिल्ली में कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी को हराया, जिसने दिल्ली में भाजपा से लोहा लिया और यहाँ अच्छे से सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी अगर किसी के सामने आती है, और लोगों को अगर एक तीसरे पार्टी की तलाश थी, एक और नए फ्रंट की तलाश थी, और वो एक ऑप्शन बन के आते हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने
शायद ठीक ही किया है कि एक नई पार्टी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए इन हमारे जितने भी सर्वे हैं इन सब पे मोहर तो लग जाएगी आने वाले 10 तारीख को, लेकिन जो अनुमान है, अनुमान और हमारा अनुमान और जनता के जो सर्वे के अनुमान है वो काफ़ी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।